हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का है। नाम है ड्रैगोथ रूल। देखो ड्रैगोथ रूल क्या है। अगर मैं NH3 की बात करूं तो इसके अंदर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो होता है sp3, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 107 डिग्री, आपको पता है ये। लेकिन अगर मैं pH3 की बात करूं तो फॉस्फरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और ड्रैगो रूल बोलता है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट उससे कम नेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। सो फॉस्फरस का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, वो उसकी प्योर ऑर्बिटल्स को वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्डिंग के लिए भेजता है, ठीक है। सो वहाँ पर अगर प्योर S और P जा रही है तो वहाँ पर जो S कैरेक्टर होगा वो हाइब्रिड नहीं होगा। देखो अगर SP होगा तो S कैरेक्टर जो होगा वो होगा 50%। इससे ज़्यादा S कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल नहीं है। sp2 होगा तो S कैरेक्टर हो जाएगा 33%, sp3 में और कम होके चला जाएगा 25%। सो जैसे ही P का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा S ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं pH3 की बात करूं तो इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 94 डिग्री के आसपास होता है। सो ड्रैगो का फॉर्मूला है S कैरेक्टर ढूंढने का, cos थीटा इज इक्वल्स टू S बाई S माइनस 1। यहाँ पर अगर आप एंगल की वैल्यू पुट करते हो तो आपको S कैरेक्टर मिलेगा ये 0.02, दैट मीन्स S कैरेक्टर मिलेगा 2%। और P कैरेक्टर जो होगा ये S कैरेक्टर है तो P कैरेक्टर कितना हो जाएगा 98%। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट S कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू ड्रैगोथ रूल। जैसे ही थर्ड पीरियड आता है, थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले एलिमेंट उनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। देखो ये कैरेक्टर की बात चल रही है, S कैरेक्टर P कैरेक्टर। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मैं अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है जो कि बेसिकली ये होता है, यू मस्ट बी नोइंग। जहाँ पर एंगल जो है वो हर एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, जो sp3 का परफेक्ट बॉन्ड एंगल है। दैट मीन्स यहाँ पर S और P कैरेक्टर जो होने चाहिए वही है, दैट मीन्स 25। एंड यहाँ पर जो होता है वो P का कैरेक्टर होता है 75%। बट जैसे ही मैं रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करते जाऊँगा एंड व्हेन आई कम टू साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन भले 4 बॉन्ड बनाता है, सो होना चाहिए था sp3, नो डाउट sp3 ही होना चाहिए था, लेकिन sp3 का बॉन्ड एंगल तो 10928 और साइकिल बनने के लिए वो बॉन्ड एंगल यहाँ पर तो सेट होगा नहीं, ये बंद होगा यहाँ पर 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल कम हुआ तो S कैरेक्टर भी कम होगा। सो कैलकुलेटेड यहाँ पर S कैरेक्टर जो होता है sp5 के अकॉर्डिंगली आता है। दैट डजंट मीन कि इसके अंदर sp5 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि रिंग बनने के लिए एंगल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रिंग बनेगी नहीं, तो उसका S कैरेक्टर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो ये कैरेक्टर की यहाँ पर बात चल रही है कि यहाँ पर sp5 डजंट मीन कि 5p पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि 5p तो होती ही नहीं है। समझ में आ गया। सो बॉन्ड एंगल और S कैरेक्टर का रिलेशन बड़ा अच्छा होता है। और फिर अगर आप S कैरेक्टर फाइंड कर पाओ, S परसेंटेज या S कैरेक्टर अगर आप फाइंड कर पाते हो तो उसके बाद के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि S कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो कंपाउंड की एसिडिटी भी बढ़ेगी। अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस आते हैं वो यहाँ पर S कैरेक्टर की वजह से आते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स कॉल्ड ड्रैगोथ रूल, ओके।